आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सुन रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल पे अद्भुत प्रस्तुति अनंत, जिसमें हम आपको शिव के ज्योतिर्लिंगों की कड़ी में आज 6वां ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। कैसे बने भगवान भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, किस राक्षस से किया भगवान ने युद्ध, बिना युद्ध के मात्र हुंकार मात्र से उस राक्षस का अंत किया। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। अब आते हैं कथा की ओर। रामायण की पूरी कथा आप लोगों ने सुनी होगी, मुझे सुनाने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि रामायण में क्या क्या हुआ। रामायण में कुंभकर्ण के वध के बाद कुंभकर्ण की पत्नी अपने माता पिता के यहाँ चली गई थी। वहां उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। 2 पुत्रों को जन्म देने के बाद वह अपने माता पिता के यहाँ ही रहने लगी। पहले पुत्र का नाम मूलकासुर रखा गया और दूसरे पुत्र का नाम भीम रखा गया। मूलकासुर को मां सीता ने मारा। एक कथा के अनुसार, आनंद रामायण की कथा के अनुसार, क्योंकि गोसाई जी तुलसीदास तुलसीकृत रामायण, बम्बई छापा और गोरखपुर छापा में सीता जी धरती में समाहित हो गई थी। इसके बाद सीता जी का कहीं वर्णन नहीं आया है, लेकिन आनंद रामायण के हिसाब से सीता मैया का वर्णन आया है। भगवान सीता मैया को धरती में जाकर धरती से ले आए थे और रामायण के अनुसार सीता मैया जब तक भगवान राम रहे उनके पास ही रही और उन्होंने जाकर अपनी परछाई से मूलकासुर ने वरदान मांगा हुआ था कि मुझे कोई स्त्री ही मारे जो अजन्मा हो और वो सीता ना हो। इस पर सीता ने अपनी परछाई से, जो परछाई रावण दे गया था जब भगवान राम ने कहा था, आप लोग जानते होंगे भगवान राम ने कहा था कि जब तक करो अगन में बासा तब तक करो निशाचर नासा, और सीता की परछाई रावण दे गया था। इसी कारण भगवान ने अग्नि परीक्षा ली थी और असली सीता आ गई थी। भगवान जाते हैं, राम सीता वहीं बैठते हैं और सीता पुनः परछाई को बनाती हैं और परछाई जाकर मूलकासुर से युद्ध करने के बाद 8 दिन युद्ध होने के बाद 9वें दिन मूलकासुर का वध कर देते हैं। ये तो थी मूलकासुर की कथा। इसके बाद उसका छोटा भाई अपने माँ के साथ रहने लगता है और उसकी माँ भी अपनी माँ के पास में रहती हैं। माँ के पास रहते रहते उसकी माता पिता दोनों जाते हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं और अगस्त ऋषि की एक शिष्य को भक्षण करने की सोचते हैं, यानी कि मार के खा जाने की विचार करते हैं। इस पर अगस्त ऋषि को जब यह जानकारी होती है वह वहीं बैठे बैठे उन पर जल छिड़क देते हैं और दोनों जल के भस्म हो जाते हैं और पुत्र बड़ा हो जाता है। एक पर्वत पर आकर ये कुंभकर्ण की पत्नी करकटी अपने पुत्र के साथ रहने लगती है। जब पुत्र बड़ा होता है वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ मेरे पिता कौन थे। तब माँ पूरी घटना बताती हैं और जो घटना मैंने आपको सुनाई वही घटना माँ सुनाती हैं कि कुंभकर्ण को राम ने मार दिया, तुम्हारे बड़े भाई को सीता ने मार दिया
और तुम्हारे नाना नानी को यानी कि हमारे माता पिता को अगस्त ऋषि ने मार दिया। विष्णु ने तुम्हारे पूरे खानदान पर भीम कहता है कि माँ इनके मैं विष्णु से बदला लूंगा, आप मुझे उपाय बताएं। इस पर माँ कहती हैं कि उपाय के लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। और भीम ने 11,000 साल भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, अन्न जल त्याग दिया। सब कुछ त्यागने के बाद एकांत स्थान पर बैठकर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और ब्रह्मदेव उससे बोले हे भीम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तब वह बोला मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मदेव बोले असंभव, ना ये वरदान आज तक सृष्टि में किसी को मिला है और ना ही तुम्हें मिल सकता है। अमरता के वरदान को छोड़कर तुम कोई और वरदान मांग लो, वो मैं तुम्हें देने में समर्थ रहूँगा। तब भीम कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हों तो मैं आपसे वरदान चाहता हूँ कि मैं किसी युद्ध में ना मरूँ और मुझे कोई भी धरती का या देवलोक का या दानवलोक का कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझे नहीं मार पाए। जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने फाड़ के किया था, पेट फाड़ के, उस प्रकार से भी मेरा वध ना हो। ब्रह्मदेव तथास्तु कह देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भीम आता है और अपनी माँ को पूरी बात बताता है। माँ पाताल लोक जाती हैं। पाताल लोक जाकर बहुत सी राक्षसों से कहती हैं, राक्षसी सेना बन जाती है। भीम भी कुछ सेनाओं को प्रकट करता है। ब्रह्मा के वरदान के हिसाब से वह सेना प्रकट कर लेता है। काफ़ी बड़ी सेना लेकर वह देवलोक पर चढ़ाई कर देता है। ऐसा लिखा है कि 27 दिनों 27 रातें देवासुर संग्राम होता है देवताओं में, और भीम के असुरों में संग्राम होता है। आखिरी में देवता हार जाते हैं। देवताओं को हारने के बाद भीम समस्त देवताओं को बंदी बना लेता है और स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लेता है। स्वर्गलोक पर अधिकार करने के बाद वह पाताल लोक में जाता है। पाताल लोक में भी वह अपना अधिकार करता है। वहाँ पर सब लोगों को जीतने के बाद वह धरती पर आता है। धरती पे आने के बाद धरती पर ऋषि मुनियों को मारता है। जो ऋषि मुनि साधु संत यज्ञ हवन करते हैं उन्हें मारता है। हवन में विघ्न बाधा पहुँचाते हैं उन्हें विघ्न बाधा पहुँचाता है। उन समस्त साधु सज्जनों को वो मारता है और धरती पर राज्य करता है। धरती पर राज्य करते करते वह कामरूप देश में पहुंच जाता है, जो कि आज आसाम राज्य में है। कामरूप राज्य में पहुंचने के बाद वहाँ के राजा सुदक्षण से घोर युद्ध करता है। कई दिनों तक युद्ध चलता है। अंत में सुदक्षण उस दैत्य के सामने हार जाते हैं और सुदक्षण को उनके परिवार समेत वह कारागार में डाल देता है। सुदक्षण कारागार में होने के बाद भी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ते और भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और जो भी सामग्री उनके पास होती है उसी से काम चलाते हैं। मानसिक पूजा करते हैं। मानसिक पूजा का अर्थ होता है वो आप भी कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। एक उदाहरण तौर पर आप समझें कि आप कहीं बाहर हैं और आपके पास कुछ नहीं है। आप भगवान शिव का शिवार्चन करना चाहते हैं, उन पर दूध चढ़ाना चाहते हैं, फूल चढ़ाना चाहते हैं, गंगा जल चढ़ाना चाहते हैं, सब कुछ भगवान शिव पर चढ़ाना चाहते हैं और आपके पास कुछ नहीं है और ना ही शिवलिंग है ना ही कुछ है, तो आप कैसे करेंगे? जैसा मैंने सुना है वैसा मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर आप मानसिक रूप से भगवान शिव का शिवार्चन कर सकते हैं। उसका पुण्य शिवार्चन करने के बराबर ही मिलेगा। मानसिक रूप से आंखें बंद करके ध्यान कीजिए कि मैंने भगवान शिव का शिवलिंग बना लिया है और शिवलिंग इस आकार का होगा, इतना बड़ा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। उस शिवलिंग को बनाने के बाद मैंने उस पर दूध चढ़ा दिया है, उस पर पुष्प चढ़ा दिए हैं, उस पर घी चढ़ा दिया है, दही चढ़ा दिया है, शहद चढ़ा दिए हैं, चावल चढ़ा दिए हैं, बाद में शिव का स्नान करवा दिया है और इस प्रकार से मानसिक पूजा कर कर
आप भी एक शिवार्चन का पुण्य ले सकते हैं। उनके पास ज़्यादा कुछ तो नहीं था। जेल खाने में भोजन और पानी दिया जाता था। पहले के जेल खाने पक्के नहीं होते थे, मिट्टी होती थी, और उस पीने वाले पानी से भगवान भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाकर और वो जो पानी होता है, जल होता है, उसी को चढ़ाते हैं। बाकी सब चीज़ें मानसिक तौर पर करते हैं और मानसिक शिव आराधना करते हैं। उनकी पत्नी भी उनका इस कार्य में पूर्णतः साथ देती हैं। साथ देते देते धीरे धीरे कई महीनों का समय व्यतीत हो जाता है। अब तो राजा को राजा सुरक्षण को और कोई कार्य नहीं था। सुबह उठते, भोलेनाथ का भजन करते, पूजन करते, पाठ करते, जो भी उनसे बनता वह करते, और जो भी सामग्री उनके पास होती वह चढ़ाते, नहीं होती तो अपने मन से मानसिक पूजा किया करते थे। भोजन में जो उन्हें मिलता भगवान को प्रसाद लगाते, भगवान को खिलाते, इसके बाद स्वयं भोजन करते। ऐसा करते करते उन्हें कई महीने का समय व्यतीत हो गया। एक दिन भीम, जो कि अक्सर बाहर रहता था, राज्यों को जीतना, ऐसा करना वैसा करना, अपना साम्राज्य बढ़ाना, स्वर्ग में जाना, पाताल लोक जाना, उसका यही काम, भागा दौड़ी का काम लगा रहता है। एक दिन भीम आता है, उसका मंत्री भीम से कहता है कि जिस राजा को तुमने बंदी बना लिया है वह राजा तुम्हारे मृत्यु की तैयारी कर रहा है। तब वह भीम कहते हैं कि हमारी मृत्यु की तैयारी कैसे कर रहा है, आप बताएं। तब वह राजा के समक्ष ले जाता है और वो कहते हैं कि देखो, ये शिवलिंग बनाकर तुम्हारी मृत्यु की तैयारी कर रहा है और भगवान के भजन कर रहा है, जो कि तुमने पूरे देश भर में, पूरी धरती पर, स्वर्ग लोक में रोक लगा दी है, बैन कर दिया है, और ये वो कर रहा है। इस पर भीम कहे ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमारी मृत्यु की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इन्हें भक्ति करने दी जाए। तब मंत्री कहता है कि नहीं महाराज, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। खत्म कर दीजिए इस राजा को, खत्म कर दीजिए इसकी पूजा को। इस प्रकार से मंत्री के उकसाने में आकर राजा कहता है कि ठीक है। राजा आदेश देता है, दूर वहीं बैठकर उससे मंत्री से कहता है, जाओ उससे कह दो कि अपनी पूजा बंद करना है। इतने पर भी राजा नहीं मानते हैं। महाराज को ताव आता है, गुस्सा आता है कि मेरी बात की अवज्ञा की गई है। इस पर राजा स्वयं जाकर, और मतलब राजा जो भीम थे वह जाकर, धृतराज जाकर भगवान राजा को परेशान करते हैं। राजा से कहते हैं कि राजा ये भक्ति बंद करो। राजा नहीं मानते हैं। राजा कहते हैं जब तक मेरे घट में प्राण है मैं भक्ति बंद नहीं करूँगा। तब भीम कहते हैं, बोले तुम्हें भोलेनाथ से बड़ा लगाव है, देखते हैं तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारी कितनी मदद करते हैं और ये अपनी भी मदद कैसे करते हैं। इस प्रकार भीम अपनी तलवार निकालकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर प्रहार करता है। जैसे ही तलवार भोलेनाथ के शिवलिंग पर प्रहार होती है, शिवलिंग पर प्रहार होने से पहले भगवान भूत भवन रुद्र अवतार वहाँ प्रकट हो जाते हैं, उसी शिवलिंग में से निकलकर बाहर आ जाते हैं और भीम से कहते हैं कि तूने आज मेरे भक्त का मेरा अपमान कर सहन भी कर लेता लेकिन तुम्हें भक्त का अपमान मुझे मारने के बाद मारना चाहता ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भगवान शिव ने अपने पिनाक धनुष से, केवल धनुष की टंकार मात्र से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। और भगवान जानते थे, भगवान सर्वत्र हैं, अंतर्यामी हैं, कि यह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। इस प्रकार भगवान ने किसी आगे उसे मौका न देते हुए अपने एक धार लगाई, एक हुंकार लगाई और उनके मुख की मुखाग्नि से वह राक्षस भीम वहीं राख का ढेर हो गया। अंत में भगवान शिव शांत होते हैं, देवी देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं, देवर्षि नारद आ जाते हैं, समस्त लोग आ जाते हैं और राजा भोलेनाथ राजा से कहते हैं कि हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब राजा कहते हैं, हे भोलेनाथ, मुझे आपके दर्शन हुए,
इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। मेरे मन में वरदान मांगने की कोई लालसा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि तुमने तपस्या की है तो मैं तुम्हें वरदान दिए बिना नहीं जा सकता हूँ। तब नारद कहते हैं कि हे भोलेनाथ, यदि आप राजा भीम मतलब ये इन राजा सुदक्षण के भक्ति से प्रसन्न हैं और आपने भीम का वध किया है तो आप यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाएं और आज से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर ज्योतिर्लिंग रखा जाएगा, क्योंकि भगवान भूत भावन शिव ने राक्षस भीम से लड़ाई की थी। इस कारण से उस स्थान का नाम भीम शंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। जब तक राजा रहे तब तक राजा की जेल थी, राजा जेल में कैद थे। भगवान ने आदेश दिया कि जब तक तुम्हारा राज्य रहेगा मैं इसी जेल में ही रहूँगा। जेल में ही भगवान का मंदिर बना, जेल में ही पूजा होती थी, सब कुछ होता था। राजा के मृत्यु पश्चात और दूसरे राजा हुए कामरूप देश में, तब उन्होंने उस प्रथा को बदला। खंडर जेल हो चुकी थी, उसकी जेल को तोड़कर अब उस जगह पर बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है, जो आसाम जिले के आसाम राज्य के कामरूप जिले में है। इस प्रकार से भगवान भूत भावन शिव वहाँ प्रकट हुए और ये भगवान भूत भावन शिव के 6वें ज्योतिर्लिंग की कथा है, जो जितना मैं जानता था उतना मैंने आपको सुना दिया है। यदि कोई कथा में कमी रह गई हो तो क्षमा करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अगर आपको यह कहानी या कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। जय